तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस खूबसूरत से पैरिस चैनल बीआर केमिस्ट्री क्लासेस में। आज इस वीडियो लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में आपके आए हुए हैं एमपी बोर्ड के पेपर में। ओके, आज हमने इस वीडियो में चैप्टर नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बिलियन का उदाहरण नहीं है हवा, पीतल, जल में बेंजीन, अमलगम। तो आंसर सही क्या है? जल में बेंजीन। सेकंड क्वेश्चन है, तनु विलयन की मूलता दोगुनी करने पर मोलर अवरोध स्थिरांक होगा। तो कोई चेंजेस इसमें नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, राउल्ट का नियम निम्न में से संबंधित है? वासुदाब से, हिमांक से, क्वथनांक से और परसाणदाब से। क्या आंसर आपका इसमें? वासुदाब से। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्यक गुण है? तो गुण कौन सा है? परासरण दाबी अणुसंख्यक गुण है। चलते नेक्स्ट स्लाइड पे। और इस वीडियो में मैंने सभी को लिया हुआ है। सही विकल्प हैं, जोड़ी हैं, खालिस्तान है और सत्य सत्य हैं। और उसके बाद एक वाक्य में उत्तर भी हैं। तो बने रहिए वीडियो में, हम एक क्वेश्चन आज छोड़ेंगे नहीं। चलिए, पांचवा क्वेश्चन है, अर्धपारगम्य झिल्ली रासायनिक रूप से होती है? कॉपर फेरोसाइनाइड होती है, राइट आंसर है। अणुसंख्यक गुण नहीं है? क्वथनांक, उच्चन, वाष्पदाब, परासरणदाब, हिमांक, अनुवन। तो वाष्पदाब क्या है? एक अणुसंख्यक गुण नहीं। शुद्ध जल की मोलरता क्या है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो क्या है? 55.6 से क्या होगी? मोलरता होगी। आप भूलन। क्वेश्चन नंबर 8 पाते हैं, किसी विलायक में कोई विलीन होने पर उसका क्वथनांक क्या होगा? अपरिवर्तित रहता है, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पाए जाते हैं, एक विलयन की सांद्रता निम्न में से किस तरह से व्यक्त करने पर ताप पर आदत नहीं होती? तो मोलर ताप का प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ता है। ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को। 10 क्वेश्चन है, विलायक के प्रति किलोग्राम घुले हुए विलय के मोलर की संख्या कहलाती है? या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोलर की संख्या को कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं, मोलरता कहते हैं, फॉर्मलता कहते हैं या मोलरता कहते हैं? तो क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, गैसों का द्रव्य विलेयता का नियम किसने दिया था? क्वांटम ने दिया था, वर्कले ने दिया था, बॉयल ने दिया था या फिर हेनरी ने दिया था? तो किसने दिया था? हेनरी ने। आपका आंसर राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 अपना, पीतल है ठोस विलयन, द्रव विलयन, पोलैरिटी विलयन या फिर गैस विलयन? तो पीतल कैसे अपना एक ठोस विलयन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहले अपने किए थे सही विकल्प। अब नंबर आ रहा है किसका? रक्त स्थान का। देखिए, स्थान 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सामयिक मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंपल सा विलयन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विलयन की सांद्रता ज्ञात होने पर विलयन कहलाता है? मानक विलयन बोले या फिर इसको और क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्धपारगम्य झिल्ली से केवल ही अणु प्रवेश कर सकते हैं? ओनली विलायक के अणु प्रवेश करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, संतृप्त विलयन में निश्चित ताप पर विलय की और मात्रा घोरी जा सकती है? कैसा विलयन होगा वो? संतृप्त विलयन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म विलयन के निश्चित आयतन में डैश के गुणों की संख्या पर निर्भर करता है? तो किसकी संख्या पर निर्भर करता है? वो है विलय। विलय की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, परासरण ताप एक गुण है। कैसा गुण है? एक अणुसंख्या गुण है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, विलयन जिनका परासरण ताप समान होता है डैश विलयन कहलाते हैं? समान परासरण ताप हुआ तो बोलेंगे समपरासरी विलयन या फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, वह शुद्ध विलायक है जो सभी परिस्थितियों में नियम पालन करता है?
किस नियम वाला करता है? राउट के नियम का। वो क्या होगा अपना? एकदम शुद्ध विलायक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और भी हैं प्रतिस्थान। ऐसी नॉर्मल बेलन की नॉर्मलता होती है, कितनी होती है? 1/10 होती है। एक क्वेश्चन ज्यादातर आता है, अब इसको भूलना नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। प्रति लीटर विलयन में विलेय की ग्राम में मात्रा विलयन की डैश कहलाती है? शक्ति कहलाती है, फिर इसको स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, फिर इसको कंसंट्रेशन बोल सकते हैं। इसके 3 वर्ड हैं, कंसंट्रेशन, स्ट्रेंथ या फिर शक्ति। ऑप्शन कुछ मिल जाए आप आंसर लगा दें। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन डैश क्वथनांक एजिट्रोप बनाते हैं, निम्न क्वथनांक वाले एजिट्रोप बनाते हैं। ऋणात्मक विचलन वाले विलयन डैश क्वथनांक एजिट्रोप बनाते हैं, तो उच्च बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विलयन के सभी घटकों के मोल अंशों या मोल प्रभाज का योग कितना होता है? तो कितना होता है? हमेशा 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अनादर्श विलयन बनने में डैश तथा डैश दोनों में परिवर्तन होता है, एंथैल्पी और आयतन, इन दोनों में क्या होता है? परिवर्तन डेफिनेटली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, विलयन राउट का नियम पालन नहीं करते हैं। अनादर्श वो विलयन है जो राउट के नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नंबर आगे इसका सही जोड़ियों में मिलाने का। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। गैस का द्रव्य विलयन, तो पहले कौन सा है? 5वां विलयन। किसमें मिलाएंगे इसको? सोडा वाटर में। ठोस का गैस में विलयन, तो 2 का चौथा। ठोस में 2 का विलयन तो कब मिल जाएगा? कब से? धुआं में। आवश्यक गुण धर्म, दूसरा विलय के कण राउट के नियम का पालन कौन करते हैं? आदर्श विलयन करते हैं। और अधिक मात्रा में विलायक की सांद्रता, तो सांद्र विलयन बोलेंगे। सिंपल सा है, इसको बोलिए आएगा नहीं। इसमें क्वेश्चन है ना, ज्यादातर परीक्षा में आए हुए हैं, मैंने उन्हीं क्वेश्चन को आपको लिया हुआ है। अब एक बार पढ़िए और पेपर में वही क्वेश्चन आपको देखने को डेफिनेटली मिलने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, नंबर आता है किसका? सत्य असत्य का। सुनते हैं। विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है सम्मिलन कहलाता है। बिल्कुल सही है, यानी सत्य है। वह विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है असंतृप्त विलयन कहलाता है। बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 3 पर जाते हैं। एसीटोन व कार्बन डाइसल्फाइड विलयन ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है। तो कैसे विचलन प्रदर्शित करते हैं? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। दोनों विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति मोल या मोल प्रति लीटर में व्यक्त की जाती है। बिल्कुल सत्य बात है ये। क्वेश्चन नंबर 5 बात आते हैं। प्रति 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों या ग्राम अणुओं की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। ये बिल्कुल असत्य बात हो रही है यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। जब विलयन के किसी 100 भाग में विलेय पदार्थ की मात्रा प्रदर्शित की जाती है तो इस सांद्रण को प्रतिकारकता कहते हैं। एकदम सही बात है, कह रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और लास्ट में हमारे एक वाक्य में उत्तर। इनमें तो क्वेश्चन ज्यादा आता ही है, 1 नंबर आपका नंबर तैयार हो जाता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। विलयन में विलेय की मात्रा कम होने पर विलयन कहलाता है तनु विलयन। जब विलेय की मात्रा कैसी होगी? कम होगी, इसको क्या बोलेगा अपन? तनु विलयन बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। वह गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर होते हैं। 800 के गुण। सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 3। विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक से अधिक होना कहलाता है उच्च क्वथनांक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। विलयन जो बिना सांद्र बदले एक ही ताप पर आश्रित हो जाते हैं। स्थिर क्वाथी मिश्रण। सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 5। प्रति लीटर विलयन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है?
बस नॉर्मलता या नॉर्मेलिटी कहलाती है। आपको याद आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। प्रति लीटर बिलियन में विलेयक के मोलों की संख्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। आप कई बार पढ़ चुके इसको। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बिलियन के 10⁻6 ग्राम में विलेय की ग्राम में मात्रा कहलाती है पीपीएम सांद्रता। ओके, अगर क्या हो 10⁻9 हो तो क्या बोले उसको पीपीबी सांद्रता। इन दो पर क्वेश्चन आता है, आप याद रखें। पीपीबी बोले तो 10⁻9, पीपीएम बोले तो 10⁻6। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बिलियन जिनके वॉल्यूम सांद्रण या परासरण ताप समान होते हैं तो क्या बोलेंगे उसको संपराश्रयी विलयन को बोलेंगे। जिनके परासरण ताप के समान होंगे वो क्या बोलेंगे अपन संपराश्रयी विलयन को बोलेंगे। तो ये था हमारा चैप्टर 1 का विलयन का एमसीक्यू इम्पोर्टेंट। और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। तो ऐसे वीडियो के लिए बीआर केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उस पर डीएम कीजिए और हमारे ग्रुप से जुड़िए पीडीएफ लेने के लिए। थैंक यू एंड बाय बाय।